पौधों का समुचित विकास नर्सरी में हो सके, इसके लिए आपको कई प्रकार के कदम उठाने होंगे। ये काम उचित समय पर किए जाएं, तो इनका परिणाम अच्छा रहता है। इन कदमों में से एक है खरपतवार नियंत्रण। यदि आप खरपतवार नियंत्रण का काम उचित समय पर नहीं करेंगे, तो इससे पौधों को नुकसान होगा। आप खरपतवार को हाथ से, खुरपी, कुदाल या फावड़े से निकाल दें। आप चाहें तो खरपतवार नियंत्रण मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं। इसके लिए पौधों के आसपास की खाली जमीन पर पॉलिथीन बिछा दें या उसे सूखी घास से ढक दें। इससे खरपतवार नहीं उगेंगे। नर्सरी में खाद का उपयोग करने से पहले भूमि की निकाई गुड़ाई कर लें। इसके बाद यूरिया छिड़कें, फिर मिट्टी में इसे अच्छी तरह से मिलाएं। उर्वरकों का घोल बनाकर सीधे पौधों के पत्तों पर छिड़का जा सकता है। इसके लिए यूरिया का घोल बनाएं और फिर उसे फुहारे से छिड़कें। पौधे इस यूरिया के घोल को सोख लेते हैं और इसका पौधों पर अच्छा असर होता है। नर्सरी में बड़े पेड़ भी होते हैं, जिनका उपयोग आप मातृ पौधों के रूप में करते हैं। इन पेड़ों को भी खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप पहले पेड़ के फैलाव के अनुसार यूरिया छिड़कें, क्योंकि जितना पेड़ का फैलाव होगा, लगभग उतने में ही पेड़ की जड़ें फैली होती हैं। इसमें यूरिया छिड़ककर मिट्टी में ठीक से मिला दें। पेड़ अपने आप इस खाद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों को देने का तरीका अलग होता है। इसके लिए पेड़ के चारों तरफ नालियां बना लें। अब इन नालियों में फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों का छिड़काव करें। फिर कुदाल या फावड़े की मदद से इसे मिट्टी से ढक दें। पेड़ इन्हें आसानी से सोख लेगा और इसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। नर्सरी के पौधों को समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में कम और गर्मी के मौसम में अधिक आवश्यकता होती है। आप इसके लिए नर्सरी में नालियां बना लें और उसके सहारे पेड़ों की सिंचाई करें। यदि आपके यहां पानी की कमी है, तो सिंचाई फुहारे या स्प्रिंकलर की सहायता से करें। नर्सरी के पेड़ पौधों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों के शिकार आमतौर पर छोटे पौधे होते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां कोमल होती हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पत्तियों में सुराख कर देते हैं। कुछ पत्तों का रस चूस लेते हैं।
इसके लिए समुचित दवा का छिड़काव करें। नींबू श्रेणी के फलों में सिट्रस कैंकर नामक बीमारी और लीफ माइनर कीट का प्रकोप अधिक होता है। इन पर काबू पाने के लिए समुचित दवाओं का छिड़काव करें। बड़े पेड़ों का उपयोग आप मातृ पौधों के रूप में करते हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। इन पर छिड़काव ट्रैक्टर चालित मशीन से बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। नर्सरी में छोटे पौधों की कटाई छटाई यानी ट्रेनिंग और प्रूनिंग भी जरूरी है। इसके लिए आप मूल वृंत से निकलने वाली शाखाओं और कलियों को काट दें। सांकुर टहनी से निकलने वाली अनावश्यक शाखाओं को भी काट दें। यदि आप समय पर यानी जब पौधे छोटे हों कटाई छटाई नहीं करेंगे तो पौधे के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। कभी-कभी पौधे के तने के निचले भाग से ही शाखाएं निकलने लगती हैं। अगर इन अनावश्यक शाखाओं की कटाई छटाई न हो तो पेड़ का आकार खराब हो जाएगा। इसलिए आप पौधों की इन शाखाओं को समय-समय पर काटते छांटते रहें। नर्सरी में जो नए पौधे तैयार होते हैं वो दूर भी ले जाए जाते हैं। इसलिए पौधों की खुदाई और बंधाई का महत्व बढ़ जाता है। इन दोनों कामों में भी होशियारी की जरूरत होती है। आप पौधों की खुदाई ऐसे समय में करें जब मिट्टी में नमी हो। खुदाई से पहले पौधों को छांट लें। अब तेज खुरपी की सहायता से पौधे के 3 तरफ खुदाई करें। खुदाई के समय ध्यान रखें कि मिट्टी का पिंड न टूटे। अब पिंड को ऊपर निकाल लें। पौधे का पिंड कितना बड़ा होना चाहिए? पौधा छोटा हो तो पिंड छोटा और पौधा बड़ा हो तो पिंड बड़ा रखें ताकि पौधे की जड़ें कटने ना पाएं।
क्योंकि बड़े पिंड की भुलाई में मुश्किल आती है, इसलिए पिंड का आकार पौधे के आकार के अनुसार ही होना चाहिए। धुलाई में पिंड कहीं टूट ना जाए, इसीलिए पिंड को बांधा जाता है। इसके लिए कांस की विशेष आकार की मुट्ठियां बना लें। अब पौधे के पिंड को कांस की मुट्ठी के ऊपर रखें और कांस को पिंड के चारों तरफ लपेटें। फिर कांस की सहायता से ही इसे बांध दें। ऐसा करने से पिंड के टूटने या मिट्टी के बिखरने की आशंका नहीं रहती। अब पौधे पर उसकी किस्म का लेबल लगा दें ताकि उसकी पहचान हो सके। अब पौधे में अधिक पत्तियां हों तो उसकी छटाई कर दें। जब पौधों की पैकिंग करनी हो तो पहले पिंड को पानी में भिगो दें ताकि ढुलाई में पौधा सूखने नहीं पाए। अब टोकरी में नीचे थोड़ी घास बिछा दें और 7-8 पौधे उसमें रख दें। पौधों की संख्या टोकरी के आकार के अनुसार घट या बढ़ सकती है। अब पौधों के चारों तरफ घास लपेट दें। उसके बाद उस पर बोरे का टुकड़ा लपेट दें और इसकी सिलाई कर दें। अब इस पर जहां इसे जिसके पास भेजना हो उसके नाम और पते वाला लेबल लगा दें। अब पौधा बाहर भेजे जाने के लिए तैयार है। इसे ट्रक, साइकिल, रेल या मोटर गाड़ी से भेजें तो भी ये पौधे बागवानों के पास सुरक्षित पहुंच सकते हैं। समय के साथ ही ये पौधे एक दिन बड़े पेड़ बन जाएंगे और बागवानों का सपना साकार हो जाएगा।